ये 6 फुट की है, 6-6 फुट की है। एक तो 6 फुट 1 इंच की है। इसमें अगर डला ठाका इंसान का मार दे तो सिर फोड़ देगा। ये डाकर जमीन है, उसमें लगाया हुआ है। ये देखो, इसमें 20 किलो वजन है। शायद मैंने तो इतना बड़ा पहली बार देखा है जी लहसुन। ये इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में, और यहाँ पर एक किसान है जिनकी उम्र 68 वर्ष है, जिनका नाम रणधीर सिंह सोकंद है। और वो 300 गज के इस प्लाट में, मैं प्लाट दिखाना चाहूँगा आपको, इसमें करीब 30 से 35 प्रकार की जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, वो उगा रहे हैं। और ये जो पूरी जो खेती कर रहे हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो कब से शुरू कर रहे हैं आप ये जो खेती की है, कब शुरू की थी आपने? खेती तो मैंने 1972 में की थी, परंतु यहाँ कुरुक्षेत्र में 5-6 साल से कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से जी। बड़ी हाईटेक की है जी, बताओगे कितने फुट की है? और क्या ऐसा क्या 4 फुट से लेके 6 फुट तक है ये ब्रीड ही ऐसी है। इसमें हम बिल्कुल ऑर्गेनिक उगाते हैं इसको। तो ऐसा क्या, कौन सी दवाई डालते हो खेत में? जो कोई दवाई नहीं डालते जी। अगर हमने किसी दवाई की जरूरत पड़ जाती है, गिल्ला है ये, तो इसमें इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ। इससे बड़ी बड़ी है, ये तो 4.5 फुट की है। मैं 6 फुट की दिखाऊंगा आपको। दिखाओ जी, 6 फुट वाली दिखाओ। आओ मेरे पास, आओ इधर आप। ये देखो, इधर 6 फुट की है, खेत थोड़ा गिल्ला है। इधर देखो 6 फुट की है ये, मैं दिखाता हूँ। चलो, मैंने जाने पड़ गया अंदर जब दिखानी है कोई चीज। ये देखो, आप ऊपर तक ले इसको। ये 6 फुट की है, 6-6 फुट की है। एक तो 6 फुट 1 इंच की है। इसमें तो क्या दवाई डाल रहे हो आप खेत में? कोई दवाई डालते हैं, हम देसी खाद डालते हैं। और जो आपको ये मिक्सचर दिखाया था मैंने, जीवामृत दिखाओ, कौन सा मिक्सचर डालते हो वो भी दिखा दो एक बार ना। वो डालते हैं जो मैंने आपको दिखाया था पहले। आओ आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें हम दूसरा नहीं डालते कुछ भी। इसमें इसको पानी में मिला के डालते हैं हम। इस चीज को हम पानी में मिला के डालते हैं, इसको कृपामृत बोलते हैं। और जीवा एक बार कृपामृत, एक बार जीवामृत, हम बार बार तैयार करते हैं। ये देखो, ये जमीन को पोली कर देता है। और पोली करने का मकसद ये है कि जितनी बड़ी जड़ें, जितनी बड़ी लंबी जड़ें बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। कोई चीज़ भी है, चाहे इसमें लहसुन है, चाहे इसमें लौकी है, जितनी भी इसमें आप इसको डालोगे, उतनी जमीन पोली होती चली जाएगी, लंबी जड़ पड़ेगी। कहते हैं घिया की जड़ हमने 3-3 मीटर तक दूर देखी है, 9-9, 10-10 फुट तक। जितनी लंबी जड़ फैलेगी तो पौधा ताकतवर होगा। और इसके आप कह रहे 30 से 35 फसलें हैं यहाँ पे। हाँ जी। कौन कौन सी फसलें हैं? थोड़ा बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। 9-10 वैरायटी तो इसमें लगभग उसकी है। हल्दी की थी, अच्छा, 2 वैरायटी इसमें लहसुन की है, और इसमें 3 वैरायटी काली हल्दी की थी, अच्छा, और सौंठ है, अरतालू है, 3-4 वैरायटी अरतालू की थी, 2 वैरायटी का गन्ना है इसमें। और ये सब्जी देख लो आप, कितने वैरायटी, 10-15 तो वैरायटी यही खड़ी है सब्जियों की। गोभी है 2 प्रकार की, टमाटर है, और श्रीमान जी इंग्लिश गाजर है, उसके बाद धनिया है, इसमें पालक है, मेथी है, और श्रीमान जी इधर वो प्याज हैं। और इसमें 10 के करीब पौधे इसमें फलदार भी लगे। एक बार इधर दिखाइए भाई, ये देखो भाई, ये लहसुन है, लहसुन। शायद मैंने तो इतना बड़ा पहली बार देखा है लहसुन। ये कौन सी वैरायटी है ये लहसुन? ये देसी वैरायठी है, वैसे इसको पहाड़ी बोलते हैं, है देसी है। और इसके नीचे से एक चीज दिखाता हूँ मैं, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं। ये मेरे को इधर थाल ठा के दिखाई हो, ये जिसमें लहसुन रखा है। इसके लहसुन के नीचे क्या चीज लगती है, इसके नीचे छोटे छोटे, उसको बिच्छू कैप्सूल बोलते हैं, वो मैंने रख रखे हैं इसमें। देखो, ये चिपे होते हैं इसके। देखो ये चीज, ये चिपी हुई होती है इसके, चिपका, जैसे बिच्छू छिप जाता है ना, ये जगह है, चिपी हुई होती है इस लहसुन के। और इसका मौके पर जिससे मुखाड़ते हैं, इसका 2000 रुपये किलो रेट है इसका। अच्छा, 2000? ये 2000 है। ये लहसुन क्या रेट बिकता है जी? ये लहसुन जी इनका तो पूछो ना क्या रेट है। हम तो अपने खाने जोगा लगाते हैं, परंतु हम तो खान खातर लगा रखा है ये, परंतु इनका 700-800 रुपये भी बिका है जी। हम तो अपने खाने की काम चलता है। इस जगह में 2-3 परिवार है हमारे यहाँ पर, तो हमारा तो खाने का काम चलता है।
तो पूरी जितनी सब्जियां उगा रखे हैं सब खाने के लिए, अपने सब खाने के लिए जी। हम मोले के नहीं खाते, सब यहीं से खाते हैं। हमने आलू पाट दिया, प्याज लगा दिया, 2-3 किस्म का आलू था। तो इसमें अब भी इसमें मतलब सारी जितनी चीजें, हल्दी लगा के सारी चीज, गन्ना लगा करके, रतालू लगा करके, केला लगा कर 30-35 वैरायटी है इसके अंदर। तो वो बेचते नहीं इसको, बस घर में बेचते नहीं, अपने घर में रखते हैं। हम सिर्फ किसी सब्जियों के बीज तैयार करता हूँ जो अपने खेत में, वही बेचते हैं। तो लोग रासायनिक खेती ज्यादा करते हैं, हम खास तौर पर देखते हैं। तो लोगों को जागरूकता नहीं आई लोगों में। एक तो अपनी रासायनिक रासायनिक दवाइयों और रासायनिक खादों से जमीन कमजोर होती है, ताकतवर नहीं बनती। और जमीन ताकतवर बनेगी जब ऑर्गेनिक पैदा करेंगे, ऑर्गेनिक चीज डालेंगे, जैसे ढांचा बो खेत के अंदर। गर्मियों में 2 महीने किसान के बहुत टाइम होता है गेहूं कटने के बाद, उसमें ढांचा बो, वो ताकतवर बनेगी जमीन, ऑर्गेनिक बनेगी उससे, और उसकी वो कमजोर नहीं होगी, उसमें फसल अच्छी होगी। तो किसान को ऑर्गेनिक ही उगानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आपने शुरू से ही ऑर्गेनिक करते हो या आपने पहले रासायनिक करते थे बाद में ऑर्गेनिक? जैसे मैं लगभग 45-46 साल मैंने अपने खेत में ढांचा बोया लगातार। ढांचे के बिना मैं कभी नहीं रहा, ढांचे बिना खेती नहीं होती। जो खेत कमजोर हो जाता है, ढांचा नहीं खेत का, और जिसमें हम ढांचा बोएंगे ना, उस फसल का दाना है, जो चाहे गेहूं है चाहे धान है, सुनहरी हो जाता है, सुनहरी रंग का, अगर उसमें रासायनिक चीजें ना डालें। बिल्कुल जैसे सोना जैसी दमक मारती है, उसमें से सुनहरी बन जाता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे किसानों को भी कहता हूँ, भाई ऑर्गेनिक उगाओ, आप जीरो बजट वाली खेती करो, जो प्राकृतिक खेती है प्राकृतिक खेती करो। ये प्राकृतिक खेती कह लो तो इसको ऑर्गेनिक कह लो। ऑर्गेनिक तो इसलिए है कि इसमें देसी खाद के देते हैं हम, और प्राकृतिक ये है कि हम जो पुराने हमारे बुजुर्ग करते हैं उसी हिसाब से करते हैं हम। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी जब आपने खेती शुरू करी? मैं लगभग 13-14 साल का था। काफी कम उम्र थी आप? कम उम्र थी मेरी, 13-14 साल। क्या सन रहा होगा? सन 1972 में। हड़का मुन्ना मेरे से बड़ा था। मेरे से जब हमारा लाद का गांव में लेते थे ना बैलों के ऊपर, तो उस टाइम मेरे से हल नहीं लगता था, मैं छोटा था, तो बड़ी मुश्किल से लादता था मैं, या किसी की सहायता लेके। तो बड़दों वाली खेती भी करी? बैलों की खेती 15 साल हलवाया मैंने, और बाद में एक ही ट्रैक्टर ले रहा हूँ मैं 1987 से, वही ले रहे हैं आज भी, उसका गेयर बक्सा सील बंद है, उसी से खेती करी हमने। अच्छा, हाँ जी। तो और दिखाओ क्या क्या है, क्या उगा रखा है आपने, थोड़ा आपने ये लहसुन तो देख लिया? हाँ, लहसुन देख लिया। परंतु मैं किसानों को ये कहता हूँ, ये लहसुन जरूर उगाओ। किसान को मालो माल कर देता है लहसुन। और कहते हैं लहसुन मालो माल करे, तो माल भी करते हैं कई बार, फिर जीरो भी करते हैं। जी, जीरो तब करता है जब पकी हुई में पानी देता है किसान। किसान को नॉलेज होनी चाहिए भाई, पकी हुई फसल में कभी भी पानी नहीं दे लहसुन में। अगर पकी हुई में पानी दे दिया, सारा पटाखा मार जाएगा। मैं कहता हूँ जो ये पहाड़ी लहसुन है ना, इस पहाड़ी लहसुन में तो 25 अप्रैल के बाद कभी पानी ना दें। अगर पानी मांगता है, सूखा ही दिखता है, तो फुहारा लगा दो आप, जैसे फुहारे लगाते हैं, फुहारे से दे दो आप पानी। और हमारा देसी है, इसको 15 मार्च के बाद हम कोई पानी नहीं देते, 10 मार्च के बाद नहीं देते देसी में। तो दिखाओ जी, और क्या लगा रखा है आपने? कोई अवार्ड वुड भी मिला कभी? इतने सालों से आप खेती कर रहे हैं। लगातार अवार्ड मिलते रहते हैं। अच्छा, लगातार मिले। कितने अवार्ड मिल चुके हैं अब तक? मेरे को यूनिवर्सिटी से जैसे क्रॉप कंपटीशन के अवार्ड है मेरे पास, 219 है। अच्छा। और 2 अवार्ड उन्होंने, जैसे एक राय बहादुर डॉक्टर रामचंद्र सिंह अवार्ड दिया मेरे को, एक मेरे को दिया उन्होंने उसका क्या बोलते हैं, कृषि रत्न का यूनिवर्सिटी ने। एक पिछले साल दिया था मेरे को 2023 में 24 दिसंबर को प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने। टोटल कितने अवार्ड मिल चुके हैं आप तक? मेरे को अवार्ड का तो पता नहीं, मेरी एक बेड है मेरा, वो बढ़ रहा सर्टिफिकेटों का बढ़ रहा जी, गिनती में नहीं आते इतने। परंतु मैं बायोडाटा बना के रखता हूँ, वो बायोडाटा जो उनसे सर्टिफिकेट आए वहीं उसे में चढ़वा दिए, उसे बायोडाटा से पता लग जाता है कितने सर्टिफिकेट। किसी किताब बुक में भी नाम छपा है कभी? मेरा लिम्का बुक में है। कितनी बार? लिम्का बुक में 16 रिकॉर्ड है मेरे। कमाल है जी। हाँ जी। देखो जी, ताओगे 16 बार जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, 16 बार। तो किस किस चीज के लिए मिला है जी आपको ये अवार्ड? ये किस चीज के लिए मिला है? मेरे को सब्जियों में मिले हैं सारे।
जितने अवार्ड मिले सब्जियां मिले हैं। एक बार मैं गेहूं में फर्स्ट आया था, अर्जुन 2009 गेहूं होती थी, उसमें मैं फर्स्ट आया था हरियाणा के अंदर। 78 मन 31 किलो गेहूं निकाल ली थी मैंने 1 एकड़ में, क्रॉस करके बोई हुई। कितनी उम्र होगी तब आपकी? हाँ जी, तब कितनी उम्र थी आपकी? 1994 की बात ला लो, कितने साल हो गए? 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले। उस टाइम तो मैं जवान था, जवानी दिखती थी उस टाइम पे। विदेश दूसरी भी गए हो? हाँ, इजराइल घूम के आया हूँ। चौटाला साहब ने मेरे को इजराइल भेजा था। अच्छा। प्रोग्रेसिव फार्मर। जब मैंने 17 मार्च 2000 को मेरे को जब अवार्ड मिला था, डॉक्टर रामदिन सिंह अवार्ड, उस टाइम मेरे को बाई चांस ने कहा कोई आपके पास है मटेरियल है, कोई आपका तैयार किया हुआ? मैं बोला जी है। बोला क्या अरबी है? बोला कितनी बड़ी है? लगभग होगी माँ 2-2.5 फुट। वो 3.25 फुट लंबी अरबी ले गया था 5-5 किलो की। तो चौटाला साहब ने उस टाइम कहा भी ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मरों को विदेश में भेजना चाहिए जो तरक्की करेंगे। नहीं कहा यही सीख के आएंगे बाहर से, न्यू घूम काने से कुछ नहीं होता है। अरबी अभी भी आपके पास? हाँ, अरबी है मेरे पास, यहाँ रखी है। तो अब छोटी है, वो दिखाओ भाई। वो अरबी है मेरे पास है। अब छोटी वो भी देखेंगे कितनी बड़ी अरबी है, कितनी किलो की है, वो भी दिखाएंगे। ये तो 2-2.5 बाहर ले आना इसको बाहर। हाँ, ये 2-2.5 किलो की है। और ये तो 2-2.5 किलो की बीज के लिए है। हम बीज के लिए, छोटी बीज के लिए रखते हैं। ये अरबी 3-3, 4-4 फुट तक की भी हो जाती है, 4 फुट तक भी चली जाती है। इसका लगाने का तरीका होना चाहिए, डूंगा खेत खोद के नीचे खाई में फिर लगाओ इसको। कचालू भी दिखा रहे थे आप? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, जिमीकंद भी है भाई। ये जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक, इनका कहना है कि ऑर्गेनिक है। ये जिमीकंद है, ये जिमीकंद है। ये 2.5-3 किलो का है, 5-5 किलो तक के हो जाते हैं यहाँ जिमीकंद। और आपको रतालू दिखाऊं, 20 किलो का भी है, 1 किलो का भी है और 20 किलो का भी है। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक, इसमें सिर्फ जो प्राकृतिक खेती जिसे कहते हैं, जिसमें गोबर, जो गाय, देसी गाय का गोबर, उसका मूत्र और जो बेसन वगैरह से जो घोल तैयार किया जाता है, उससे ये खेती की जा रही है। और उसी से इतने जो बड़ी बड़ी ये जो है, इनकी हाइट देख लो, चाहे घिया की बात हो, लहसुन की बात हो, या फिर जो अरबी देखी हमने, और अब जो हमारे ताऊ है, हमें वो कचालू दिखाने, रतालू भी दिखाने। बीच में टूट जाएगा बहुत कुछ इसमें, मसाला बीच को आ गया। हाँ भाई, ये लहसुन है। ये लहसुन है जी। ये 1 एकड़ में लगभग, अगर किसान इसको संभाल का पानी देगा लास्ट का, ये 10-10, 15 लाख का पीछे निकले 1 एकड़ से। 1 एकड़ से अगर इस प्रकार से खेती करने लग जाए तो किसान तो समृद्ध हो जाएगा। हाँ, समृद्ध हो जाएगा। किसान ने संभल के खेती करनी चाहिए। हमारे सामने क्या है, किसान के सामने क्या समस्या है? किसान के सामने एक समस्या है, किसान को मार्केट नहीं मिलती। कभी कभी मार्केट मिलती है, जैसे पिछले साल थी लहसुन की, कभी कभी मार्केट मिलती है, हर साल मार्केट नहीं मिलती किसान को। अगर हर साल किसान को मार्केट मिले ना, तो किसान कभी मार नहीं खा सकता, कभी भी नहीं मार खाएगा। और मैं दिखाता हूँ आपको 20 किलो का रतालू, दिखाओ। 8-10 किलो का भी दिखाऊंगा और 20 किलो का भी दिखाऊंगा आपको। ये 8 किलो का है। अच्छा जी। ये 8 से 10 किलो के बीच का वजन है इसका। ये, और मैं 20 किलो वाला भी दिखाऊंगा रतालू। ये जमीन में, इसी जमीन में पैदा हुआ है। और ये जमीन ऐसी है कि इसमें अगर डला ठाका है इंसान का मार दे तो सिर फोड़ देगा। ये डाकर जमीन है, उसमें लगाया हुआ है। ये देखो, इसमें 20 किलो वजन है। ये क्या सब्जी बनती है, क्या बनती है, क्या चीज है? बहुत से साथियों को पता भी नहीं होगा क्या चीज है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको आप, इसको मैं दिखाऊंगा इसकी सब्जी कैसे बनती है। देखिए, पूरा 2 है, हदर है एक। चलो यही लेके आता हूँ, इसको छोड़ दो। ये रतालू है, देखो इस रतालू का रंग देखो, ये अंदर से लाल है, जैसे ये लाल और सफेद है। ये देखो आप, ये लाल और सफेद है। इसको छोड़ना नहीं पड़ता, इसको बोरी पर रगड़ दो, इसमें ज्यादा छिलका नहीं होता। और इसके पतले पतले पीस बना के इसको तल लो, घी में तल लो, आप तेल में तल लो, जो आपको अच्छा लगे। और फिर इसको तलने के बाद उसमें फ्राई कर दो, जैसे मटर के अंदर फ्राई कर दो। इसमें पनीर जैसी सब्जी होती है इसकी, जैसे हम पनीर खाते हैं ना, ऐसा स्वाद आता है इसके अंदर।
तो लगाया कैसे जाता है? लगाया इसको जैसे ये यहाँ से टुकड़े बनाते हैं हम इसके टुकड़े बना के लगाते हैं। ऊपर का टुकड़ा है ये, इसको तोड़ के लगा दो। ये सिस्टम है इसका। तो और चीज एक और दिखाता हूँ आपको, रुको। फलों में भी दिखाऊंगा मैं आपको। भाई ये सिर्फ आपने सब्जी दिखाई है, ये फल देखो इधर आगे, आप देखो इस पे, ये छोटा सा पौधा है और इस पे कितने बेलगिरी लगी है। बेल पत्थर कह देते हैं अपने हरियाणा भाषा में इसको। और एक चीज दिखाऊंगा आपको, वैसे तो मैंने आपको सब चीजें दिखाई, परंतु एक चीज और दिखाऊंगा जो शायद इतनी मीठी है, और खड़ा के भी दिखाऊंगा आपको, शायद इतनी मीठी। ये देखो आप। वो क्या चीज है जी? वो है किन्नू जी। मैं विदेश से लाया था उसकी टहनी में, विदेश से लाके मैंने उसको तैयार किया था। और वो किन्नू में आपको खड़ा के दिखाऊंगा, यही आपके सामने, यही लेके आता हूँ। आप इसकी फोटो बनाओ, यही लेके आता हूँ मैं। तो जी ये जितनी भी जो सब्जी दिखाई है, जो फ्रूट दिखाया है, या जो भी कुछ चीजें ऐसी है जिनके नाम हमने पहली बार सुने हैं, तो ये सारी जो है ऑर्गेनिक यानी कि इसमें जो खाद है, देसी खाद है, चाहे गोबर की खाद, उसके जो प्राकृतिक तरीके से उसका जो जीवामृत वगैरह तैयार किया जाता है, उस तरीके से ये पूरी खेती जो है कर रहे हैं। जो रणधीर सिंह जी हैं, ये इनकी उम्र करीब 68 वर्ष ये अपनी उम्र बता रहे हैं। और ये सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और बाहर जो प्लाट है इनके घर के बिल्कुल सामने करीब 300 गज का जी, 300 गज का प्लाट है। ये देखो मैं दिखाऊंगा आपको ये। हाँ जी। इसका छिलका कागज जैसा है। देखो ये पौधा बजाया मैं तोड़ के, इसका छिलका है ना जो, ये कागज जैसा है, मोटा छिलका नहीं है, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। और आप नींबू भी देखा था आपने, वो नींबू देखो गुच्छे लगते हैं उसपे, 2-2 किलो के गुच्छे लगते हैं उसपे। और आप खा के देखिए इसको, इतना रस होता है कि इसमें बहुत ज्यादा रस होता है, मीठा शहद जैसा है ये। आप फ्रूट बाजार से भी खाते हैं, और आप ये भी खा के देखिए 1 मिनट। तो मंडी जाने की तो कभी जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, मंडी जाते हम, कभी नहीं जाते। तो ये हमारे यहाँ वैसे एक समस्या आती है, टमाटर 12 महीने नहीं होता। टमाटर कभी लेके आते हैं। लो आप खा के देखो इसको, जब खुद खा के देखोगे आप बताओगे कि कितना मीठा है ये। खा के देखो आप इसको, अगर आपने इतना स्वादिष्ट कभी खाया हो। नहीं, जो मार्केट में मिल रही है वैसे तो काफी मिठास भी है और खाने में भी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बीज भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ये ताऊ थे भाई जो 300 गज के प्लाट में अपन घर के बिल्कुल सामने खेती कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती। और किसानों से भी ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक की तरफ आओ, क्योंकि जो रासायनिक खेती है उसके ना सिर्फ स्वास्थ्य, जो आदमी है उसके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, बल्कि जो हमारी भूमि है, जो हमारी जमीन है, वो भी उससे बंजर होती है।